जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपन डेट 3 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। अध्याय वो 1 चल रहा है, पृष्ठ नंबर 1.1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी कुछ पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पुरानी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपन सीखेंगे 1.1 का 6 वाला क्वेश्चन और 7 वाला क्वेश्चन सीखेंगे, जिससे अपनी 1.1 खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे से अपन सीखेंगे 1.2। तो आज की अपन सीखेंगे 6 वाला और 7 वाला क्वेश्चन अपन सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। मतलब अपन को पहचानना है कि मैं बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। इसमें 2 प्रश्न बोले हैं, पहला प्रश्न ए रहा, दूसरा प्रश्न ए रहा। तो पहले को मान लेंगे ए, दूसरे को मान लेंगे बी। तो पहले ए से करेंगे, दूसरा बी से करेंगे। बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले आपको बता देता हूं कि भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है। अपन ने भाज्य पूछा है पर अभाज्य अपन से नहीं पूछा है, फिर भी भाज्य अभाज्य की आप नॉलेज रखो। देखो, अभाज्य संख्या लिखा अपन ने, यहां लिखा भाज्य संख्या लिखा। तो पहले आप ये सीखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? खुद स्वयं से कटे और 1 से कटे। जैसे मैं लिखा 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा। तो 3 क्या है? 3 खुद से कट रहा है और किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है। 5वीं स्वयं केवल 5 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। 7वीं केवल 7 से ही कटेगा, 1 से भी कटेगा। यानी 3 खुद के पाड़े में आता है, 5वीं खुद के पाड़े में आता है, 7वीं खुद के पाड़े में आता है। अभाज्य संख्या मतलब होता है उसी पाड़े से कटे, 1 से कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से भी कटे और 1 से भी कटे और अन्य वर्णखंड से भी कटे। ये 4 है, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी मतलब होता है अभाज्य संख्या में केवल 2 वर्णखंड होते हैं जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे, 3 जैसे। और अभाज्य संख्या में क्या होता है? जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य से भी कटे। यानी इसमें कितने वर्णखंड होते हैं? 3 होते हैं। अभाज्य मतलब केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। भाज्य मतलब 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, अन्य से भी कटे। जैसे मैं लिखा 6 लिखा, ये 8 लिखा। 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा। अब भाज्य मतलब होता है 1 से कटे, खुद से कटे, अन्य कितने से भी कट जाए। मतलब 8 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो ये भाज्य ऋणखंड भाज्य संख्या अपने पास कहलाएगी। जरूर नहीं है कि 1 से कटे, 4 से कटे, अन्य 1 किसी से कटे, नहीं। जो 8 है वो 1 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, अन्य कितने से भी कट जाए, 2 से कट जाए, 4 से कटे, 8 से कट जाए। कहने का लफ्ज है कितने से भी कट जाए पर उसके 3 से ज्यादा गुणनखंड अपने पास होना चाहिए, वो होती भाज्य संख्या। अभाज्य होती है खुद से कटे हुए, स्वयं से कटे। तो अपन को यही बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है? जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और अन्य से भी कटे। ये अपन को बताना है कि भाज्य संख्या अपने पास क्यों है। तो अपन करते हैं, देखो, तो बताना है अपन 2 प्रश्न कर लो। पहले ए इसको मान लो, दूसरा बी इसको मान लो। लिखा अपन ने कि दिया है, क्या लिखा अपन ने? दिया है। तो पहले को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, या पहले एक्स मान लो या वाई मान लो, बात बराबर है। क्या है? 7 × 11 × 13 प्लस में कौन? डियर स्टूडेंट अपने पास 13। तो करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि प्लस के पहले 7 11 13 है और प्लस का उस साइड कौन है? 13 है। तो दोनों में ओवेनेस्ट यानी कॉमन कौन है? कॉमन कहते हैं ओवेनेस्ट। दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? 13। दोनों कौन कॉमन दिखाई दे रहा है? 13। 13 गोला लगाना नहीं, केवल समझाने के लिए मैंने गोला लगा दिया। दोनों से कॉमन कौन ले लेंगे? अपन 13 ले लेंगे। अब 13 का भाग देंगे सभी में। 13 के बारे में 7 आता है क्या? नहीं, 7 का 7 लिख दो, इंटू का इंटू। 13 के बारे में 11 आता है क्या? नहीं, 11 11 लिख दो, इंटू का इंटू। 13 के बारे में 13 कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो 13 13 का कट जाए, कितनी बार लिख दोगे आप? 1 बार। प्लस का प्लस, इसी प्रकार 13 के बारे में 13 कितनी बार में आता है? 1 बार में। कितना लिख दोगे आप? 1 लिख दोगे। ए का ए।
अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इंटू होता है प्लस होता है सर, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर इंटू होगा फिर प्लस होगा। 13 का कौन है 13, इंटू करते हैं 7 इंटू 11 77, 77 इंटू कितना होता है 77, प्लस का प्लस, और एक का कौन है डियर स्टूडेंट अपने पास 1। 13 का कौन है 13, कुछ ना क्या मानते हैं इंटू 77 प्लस से कितना हो जाता है 78 होता है। तो डियर स्टूडेंट 13 इंटू 78 इसकी भाज्य संख्या है। क्यों है 13 इंटू 78, इसके 3 गुणनखंड आ गए। क्यों, एक वो 13 से भी कट रहा है, मतलब 7 11 13 प्लस 13 के 3 गुणनखंड आ गए। क्यों, एक वो 13 से कट रहा है, एक 78 से कट रहा है, वो 1 से कट रहा है। तो एक तो लिखो अच्छा मतलब एक तो वैसे ही मानना ही पड़ता है, तो फिर भी इसके 78 के एक बार अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसे कौन कौन संख्या अपने पास आती है, लिखो काट लो इसको 2 से, 2 तिया 6, कितना बच्चा यहां से 1 बच्चा, 1 और 8 कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 2 नंबर कितना होता है 18। अब 3 से काटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 कटेगा 13 एकम 13। तो 78 के गुणनखंड कौन कौन आए 2 3 और 13, तो अब लिख दोगे ए बराबर 13 इंटू 78 में कौन कौन आया 2 3 और 13, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस संख्या के भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 3 से गुणनखंड हैं। एक 13 भी 13 था, 78 था, 1 मान लेते हैं, तो वही सीखा था भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, खुद स्वयं 1 से कटे, उसी संख्या से कटे और अन्य गुणनखंड से भी कटे। तो इसके 3 गुणनखंड आ गए 13 78 और 1 से 3 आ जाए, 4 कितने भी आ जाए 3 आना जरूरी है। इसके अपने पास 5 आ गए, कैसे 13 से कट रहा है, 2 से 3 से 13 से और 1 से कट रहा है, तो ये क्या अपने पास भाज्य संख्या है। तो अब लाइन लिख लीजिए कि ऐसे लिख लो आप, ये है 7 कितना आया था 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 13, ये आया था 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड भी हैं। इसलिए पृष्ठ क्या डियर स्टूडेंट अपने पास 7 11 13 प्लस 13, 7 11 इंटू 13 प्लस, इसलिए भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 7 इंटू 11 प्लस 13 भाज्य संख्या है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार अपना अभी 2 हैं अपने, पहले को अपन ए माना था, अब दूसरे बी मानना, बी वाला भी अपन को सॉल्व करना, बताना भूल गया था। बी वाला क्या है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5, तो सॉल्व करते हैं अपन, इसको बी मान लो तथा, या इसी प्रकार तथा लिख लो, तथा बी मान लो इसको। बी कौन था अपने पास 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में कौन है 5 है। अब देखो दोनों में सेम कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, अब प्लस के सर दोनों सेम कौन दिखाई दे रहा है 5, कौन दिखाई दे रहा है 5, तो 5 अपन के ले लेंगे ओवेनिस्ट यानी कॉमन। अब 5 का भाग सभी में करते हैं, 5 का 7 आता है क्या नहीं आता, 5 का 6 आता है क्या नहीं आता, इंटू 5 के 5 इतनी बार में आता है 1 बार में, 5 के 4 आता है क्या नहीं आता, 5 के 3 आता है क्या नहीं आता, 5 के 2 आता है क्या नहीं आता, 5 के बारे में 1 आता है क्या नहीं आता, प्लस 5 के बारे में 5 इतनी बार में आता डियर स्टूडेंट अपने पास 1 बार में आता, अपने 1 लिख दिया। अब इनका इंटू कर लो, देखो 5 कोष्टक इंटू कर लो, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 1 42, 42 इंटू 4 168, 168 इंटू 3 कितना होता है 504, 504 इंटू 2 कितना होता है 1008, 1000 इंटू 1 कितना होता है 1008, और प्लस में अपने पास कौन है 1 है, तो लिखा अपन ने बी बराबर 5 का 5 कुछ ना क्या मान इंटू
1008 प्लस ये कितना होता है, 1009 होता है। तो डियर स्टूडेंट ये भी भाज्य संख्या है। क्यों है, इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, क्योंकि जो प्रश्न था 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 जी, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा, नहीं इसके 3 गुणनखंड होना जरूरी था। ये होती है अपनी भाज्य संख्या। अब 1009 के गुणनखंड नहीं होते हैं तो अपन इतना ही छोड़ देंगे। तो 3 गुणनखंड अपने पास आ गए हैं, 1 से कटा, 5 से कटेगा और 1009 से कटेगा। 3 गुणनखंड होना जरूरी है, वो होती भाज्य संख्या। तो अपन लाइन लिख देंगे सेम वही का वही, क्या लिख देंगे, ये है 5 × 1009 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या भाज्य संख्या है। फिर अपन लाइन क्या लिखी थी, सेम वही लिखी होगी अपन ने। देखो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, जो लाइन लिखी वही लाइन लिखवा देता हूं मैं आपको, दिक्कत नहीं आए। फिर लिखा था अपन ने क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, इसलिए प्रश्न क्या था अपने पास, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार अपना छठा प्रश्न क्या हो गया, खत्म हो गया है। नेक्स्ट 7 प्रश्न अपन इस वीडियो में सीखते हैं। अब थोड़ा डियर स्टूडेंट अपने प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसकी भाषा बड़ी हो गई। अब भाषा बड़ी में क्या है, ध्यान से देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक क्या है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार यानी गोला है, चारों ओर पथ यानी चलता है, चारों ओर कहाँ चलता, मान चलिए यहां चलता, कहाँ चलता है वो, यहां से चलता है। अब आगे बोला इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, इस सैनिक को लिख दिया उसने, मतलब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं डियर स्टूडेंट, अपने पास 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मतलब एक किसी खेल के मैदान चारों ओर वृत्ताकार है, तो सोनिया और रवि चलते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को अपने पास 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब है कि वो 18 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वो एक ही स्थान, ये एक ही स्थान है, एक ही समय पर वही समय पर चलना है, एक ही दिशा में वो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर एक ही समय पे चलते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो इसके लिए जो यहां से चलते हैं, यहां से जाते हैं, तो प्रारंभिक कितने मिनट बाद हम मिलेंगे। तो इसमें अपन को निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा अपन को, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम को निकालना पड़ेगा, अगर दोनों एक ही समय पर जा रहे हैं और दोनों यहीं से जा रहे हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। अगर दोनों अलग अलग जगह जाते तो अपन को निकालना पड़ता एचसीएफ। दोनों एक ही समय पर जा रहे हैं, रवि भी और सोनिया भी, इसी को निकालना पड़ेगा अपन को एलसीएम। तो लाइन लिखते हैं अपन कि दिया है, कॉमा लगाया, क्या लिखेंगे अपन, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ऐसे लिखेंगे। एक चक्कर लगाने में सोनिया को, एक चित्र बना लेना एक बार, ऐसी सिंपल है, ऐसा ही एरो बना देना यहां। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। फिर लिखेंगे इसमें, और एक चक्कर लगाने में रवि को
रबी को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। अब देखेंगे पुनः वो कितने समय के बाद मिलेंगे, तो एक लाइन लिखेंगे, पुनः कितने समय के बाद, कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, मतलब पुनः कितने समय में प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, उसके लिए हमें पहले कौन कितने मिनट था? 18 और 12 मिनट का एलसीएम, एलसीएम निकालना होगा। उसके लिए हम 18 और 12 मिनट का एलसीएम निकालना होगा, तो अपन निकालेंगे अगले पेज पर। 18 और 12 मिनट का अपन एलसीएम निकालते हैं। लिखते हैं अपन आ गया 18 और 12, तो लिखा अपन ने 18 और कौन लिखा अपन ने? 12। तो अब जानते हो भाई गुणनखंड ये किससे कटेंगे? 2 से कटेंगे। तो आपने बहुत सीखा है शुरुआत में ही, पहले दूसरे तीसरे पृष्ठ में। 2 नम्मे 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो गया। अब कौन हैगा? 12 पता है 2 से कटेगा, तो काट लेते हैं अपन। 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इसके अपने गुणनखंड कौन कौन से आएगा देखते हैं। पर लिखते हैं कि अब 18 का अभाज्य गुणनखंड, पूरा सिखाऊंगा या बोर्ड एग्जाम में लिखे आएंगे। 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 18 में आपके पास कौन कौन आया? 2, 3 और 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 में कौन कौन आया? 2, 2 और 3। इसका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। लिखेंगे अपन अतः एलसीएम। अब मैंने आपको खूब सिखाया है एलसीएम में क्या होता है, सिंगल वाला भी लिखा जाता है और डबल वाला भी लिखा जाता है। अगर कॉमन हो तो एक बार लिखते हैं और सिंगल हो तो एक बार लिखा जाता है। अब देखो दोनों में सेम कॉमन कौन है? दोनों में कौन है? 2 है, तो कितना लिखोगे आप? एक बार लिखोगे। इस प्रकार फिर दोनों में कौन, अब देखो 2 बार कितनी बार लिखा आपने? एक बार लिखा। अब 2 कितनी बार है? केवल एक बार है। 2 कितनी बार लिख दोगे आप? एक बार लिख दोगे। उसके बाद अब 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार लिखोगे आप? एक बार। उसके बाद ये 3 कितनी बार? केवल ये भी अपने पास एक बार बचा। कितनी बार लिख दोगे आप? एक बार लिख दोगे। इन सबका इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो आपका आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 36। तो अपन अगली लाइन में लिखेंगे कि अतः सोनिया और रवि, पीछे देख के लाइन लिख देंगे, लास्ट में आपसे क्या पूछा था? सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर कितने बाद मिलेंगे? वो 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। तो अपना आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट? इस प्रकार अपना 36 आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट आप सभी निवेदन है वीडियो ज्यादा से लोगों को आप शेयर करें। नेक्स्ट अपन डे 4 में सीखेंगे 1.2। थैंक यू सो मच।